हरे कृष्णा। आज के दीक्षा क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संघ। आप सभी लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, हम सभी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। और इसके अलग अलग अंग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी भक्त कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। और उनकी जो ये यात्रा रहती है बड़ी ही कठिन कभी और कभी सुगम भी रहती है। तो अलग अलग जब इन अंगों का कोई पालन करता है, कोई किसी समय पर किसी अंग का ज़्यादा पालन करता है, अच्छे से पालन करता है, तो कोई दूसरे अंग का ज़्यादा अच्छे से पालन करता है। और इस तरीके से उसकी यात्रा अनवरत चलती रहती है। और ये यात्रा तब तक चलती है जब तक कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर लेता। शायद मैंने सही कहा। तो इसी कड़ी में जो आज का व्याख्यान है, आज का जो टॉपिक है, वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग का नाम है भक्तों का संघ, साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन की महत्वता हमारे जीवन में क्या है, आज हम यहां पर समझेंगे। एक छोटी सी कहानी है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। उससे पहले हम एक बार प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र आदि का उच्चारण करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जहां पर भी अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारे पीछे पीछे इन मंत्रों का उच्चारण करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में इस कहानी को खूब सुनाया करते थे। एक बार की बात है, एक चोर था। वो चोरी करता रहता था, जहां मौका देखा वहीं पर हाथ मार लेता था। एक दिन उसने देखा कि कहीं पर कोई कथा चल रही है, कोई महाराज जी कथा कर रहे हैं। उसने सोचा कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, शायद से मुझे कुछ है ना चोरी करने का मौका मिल जाए। तो कोई तो कथा सुनने के लिए जाता है व्यक्ति, भगवान के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। कोई कभी कभी लोग वहां पर मनोरंजन के लिए भी चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो टाइम पास ही हो जाएगा, कुछ नहीं तो। लेकिन इस चोर ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि क्या सोचा कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे वहां जाने पर हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं से मैं किसी की पॉकेट मार लूं। और इस उद्देश्य से वो जो है वहां पर जाता है। जब वो वहां जाता है तो एक उस सभा में जाके, उस कथा में जाके बैठ जाता है और वो इंतजार करने लगता है कि मैं किसकी पॉकेट कब चुराऊं, कब एकदम उचित समय आए। और वो इस मौके को ढूंढता रहता है कि अचानक से जो कथाकार थे, जो महाराज जी थे, वो कथा के बीच में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी कहना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि वृंदावन नाम की एक जगह है। उस वृंदावन में एक कृष्ण नाम का एक छोटा बालक रहता है। और वो जो छोटा सा बालक है वो माता यशोदा को बहुत प्रिय है। माता यशोदा, उनकी जो माँ है, उनको अपने कलेजे के टुकड़े के जैसे लगा के रखती है। और वो अपने बेटे को जितना भी गहना हो संभव हो सकता है पूरे उन गहनों से सजा देती हैं। और फिर ये जो बालक है कृष्ण नाम का,
ये बालक कभी कभी अपने ग्वाल वालों के साथ और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में जंगल में गाय चराने के लिए जाता है। और वहां पर दोस्त सब लोग जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये बालक आराम से किसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम भी करता है, कभी यमुना नदी में से पानी पीता है और कभी अपनी गायों की देखरेख भी करता है। तो ये सुन के इस चोर को बड़ा, है ना, मजा आ गया। उसने कहा हो ना हो, ये जो कृष्ण है बहुत ही, है ना, ये जो कृष्ण है बहुत ही धनी बालक है, इसके माता पिता बहुत धनी हैं, और अगर मैंने इसके गहने अपने हाथ में ले लिए, कब्जे में कर लिए, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और वो उसको बस कथा का याद नहीं रहता, आगे पीछे क्या कहा महाराज जी ने वो उसको कुछ नहीं पता। उसको बस इतना पता है कृष्ण वृंदावन गहने, कृष्ण वृंदावन गहने, कृष्ण वृंदावन गहने, बस ये 3 शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अब वो वहां कथा से उठा, उसने ट्रेन पकड़ी कहाँ की, आप समझे होंगे, मथुरा के लिए। उसने लोगों से पूछते 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 वो पहुंच गया वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। अब ये चोर अपनी जिंदगी में पहली बार वृंदावन गया था। हम सभी लोग, आप लोग कभी कभी वृंदावन गए होंगे। आप लोग जब भक्तों के साथ जब वृंदावन जाते तो कितना आनंद आता है। इसके साथ में कोई भक्त नहीं था, इसको पता ही नहीं था वृंदावन होता क्या है एक्चुअल में। कभी भी अब अगर हमें वृंदावन जाना है तो हम कहते हैं भक्तों के साथ जाना है। क्यों जाना है भक्तों के साथ? अन्यथा इसी चोर की भांति हमें वृंदावन कभी समझ में नहीं आएगा। हर साल लाखों यात्री वृंदावन जाते हैं लेकिन वो वृंदावन को समझ नहीं पाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, संग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ये चोर जो है वृंदावन जाने के बाद में भी उसकी जो चोरी की आदत है उसको नहीं छोड़ पा रहा था, उसी प्रकार लोग भी अपनी अलग अलग आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से भक्तों के साथ में वहां पर रहकर श्रवण नहीं करते हैं, वहां जाकर धाम में दर्शन नहीं करते, भगवान की कथाओं को भक्तों के मुंह से उनका आस्वादन नहीं करते हैं। तो चोर पहुंचा, लोगों से पूछा ये कृष्ण नाम का बालक कहाँ मिलेगा, कृष्ण नाम का बालक कहाँ मिलेगा। सब लोग उसको बड़ा मूर्ख समझ रहे हैं, बोले ऐसे कोई कृष्ण मिलते हैं क्या, तुम पागल हो गए हो क्या। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग बताना नहीं चाहते, धनी बालक है कौन बताना चाहेगा। फिर भी यदा कदा कोई थोड़ा उधर बोल देता, किसी से थोड़ा इधर से सुन लेता। धीरे 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 उसने, है ना, अंदाजा लगा लिया कि कृष्ण शायद उस जंगल में होंगे। और वो चोर जो है जंगल में पहुंच जाता है, चिल्ला रहा है जोर जोर से। काफी 2-3 दिन हो गए उसको ढूंढते ढूंढते, और उसके मन में और ज्यादा, है ना, जो जो कहते हैं ना कि एक उद्विग्नता वो बढ़ती जा रही है। और धीरे 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 वो ढूंढ रहा मन में यही, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेगा, कृष्ण नाम का बालक कहाँ मिलेगा। और दिन रात वही सोच रहा है कृष्ण कहाँ मिलेगा, कृष्ण। और बहुत ही, है ना, उसकी जो उत्कंठा है बहुत तीव्र हो गई कृष्ण को देखने के लिए। और वहां पर ऐसा बतलाते हैं कि उस व्यक्ति को अचानक से कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। उस व्यक्ति को अचानक से कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। और जब कृष्ण को वो देखता है, बड़ा ही सांवला सोलोना सा, है ना, सुंदर सा भगवान का जो वो रूप था, उसमें वो अत्यंत मोहित हो जाता है और बोलता है कि कृष्ण, है ना, अब हम एक खेल खेलेंगे। वो पहले कृष्ण से मीठी मीठी बातें करता है, बोलते बच्चों को बहलाएंगे फुसलाएंगे। और वो बातें करता जाता है, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, अच्छा चलो अभी हम खेल खेलेंगे। बोले क्या खेल खेलेंगे, भगवान भी उनके आनंद ले रहे हैं। आनंदमय अभ्यासात, भगवान जो है वो भी क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। तो वो भी पूरी तरीके से एक बच्चे के जैसे ही उसके साथ में मशगूल थे पूरी तरीके से। और ये जो चोर है कोशिश कर रहा है अपनी बातों में उलझाने का भगवान कृष्ण को। अच्छा कृष्ण, अभी हम खेल खेलेंगे, ठीक है, हम खेल खेलेंगे कि मैं आपको एक फल दूंगा और उसके बदले आप मुझे क्या दोगे। कृष्ण बोल रहे हैं मैं क्या दूंगा, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आप मेरे को एक चीज दे सकते हो, आप ऐसा करना, आप मुझे अपने गले का हार दे देना। ठीक है ठीक है। तो वो उसने एक फल दिया चोर ने भगवान कृष्ण को, और भगवान ने अपना हार उतार के उस चोर को दे दिया। थोड़ी देर बाद में फिर उसने एक और फल दिया, तो भगवान ने अपने कंगन उतार के दे दिए। फिर और थोड़ा कुछ फल दिया तो भगवान ने अपने पैरों की पाजेब भी उतार के देखी। धीरे 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 के चोर ने इस दौरान जितना समय उसने भगवान के साथ व्यतीत किया, उस दौरान उसका जो मन है बिल्कुल साफ हो गया, शुद्ध हो गया। और अंत में जब ये पूरी घटनाक्रम जब चल रहा था, बिल्कुल अंत में जाकर
उसको महसूस हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसका चित्त जो है जब इतना शुद्ध हो गया, उसने महसूस किया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं स्वयं कृष्ण के पास आ गया, लेकिन कृष्ण के पास में आने के बावजूद मैं उनके चरण छूने के बजाय मैं उनको लूटना चाहता हूँ। क्या कोई कृष्ण को लूट सकता है क्या? जो ये सोचे कि मैं कृष्ण को लूट सकता हूँ, वो निरा मूर्ख है। और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भगवान से क्षमा मांगी और उनके चरण पकड़ के भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बेसिकली, कि जो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण भक्ति रस भावी मति ही, मतलब ये जो कृष्ण की भक्ति है हमारे मति मतलब हमारे मन में ऑलरेडी है ना। ऐसा नहीं कि कुछ नया हमको बनाना है, कुछ नया हमको बनाना है, ऐसा कदापि नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे मन में, है ना, हमारे जो चित्त में, ये हमारे हृदय में उनके प्रति बहुत ही ज्यादा भक्ति है, क्योंकि हम भगवान के धाम से आए हैं। लेकिन समय के साथ में माया के कारण हम उस भक्ति को भूल चुके हैं। उस भक्ति को हम क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। तो उस भक्ति को वापस पाने का तरीका क्या है? उस भक्ति को पाने का एक तरीका है जो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, मतलब क्या है? एक ही मूल्य है उस चीज को वापस पाने का, जो अभी हमारे हृदय में कहीं एकदम गहरे जाके कहीं छुप गई है ना। उसको पाने का एक बहुत ही सुलभ तरीका है। वो क्या है? लौल्यम, मतलब मन में उत्सुकता, एक उत्साह, उत्कंठा कि मेरे को भगवान को वापस पाना है ना, मुझे वापस भगवान के धाम जाना है। ये इस तरीके का लौल्यम हमारे अंदर होना चाहिए। जन्म कोटि सुकृतेर्न लभ्यते, लेकिन हम कितने ही जन्म ले ले, अगर ये लौल्यम नहीं रहेगा तो करोड़ों जन्म लेने के बाद में भी सुकृतेर्न लभ्यते, ये आसानी से नहीं मिलता है भक्ति। Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by the pious activities in hundreds and thousands of life. जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, कितना ही पुण्य कार्य कर ले हम लोग, है ना, गरीबों को खाना खिलाना, प्याऊ चलाना, है ना, तो भी हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति कोई गहने, किसी हार, नौलखा हार, किसी हीरे, उन सभी से कई गुना ज्यादा कीमती है। It can be attained only by one price, that is intense greed to obtain it. बहुत ज्यादा हमारे अंदर लौल्यम हो, लालच हो भगवान की भक्ति के प्रति। हमारे मन में प्रभुपाद जी बताते हैं स्वार्थ होता है, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हम सभी लोग। कहने को हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे स्वार्थ पे मन की आती है तो हम लोग क्या करते हैं? भक्ति छोड़ के स्वार्थी हो जाते हैं। हम भगवान की भक्ति को साइड में कर देते हैं, राइट। हम भूल जाते हैं कि भक्ति के सिद्धांत क्या हैं। एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कभी भी हमारे सिद्धांतों को नहीं भूलना है। सिद्धांत क्या कहता है? हो सकता है हम इधर उधर भटके, लेकिन सिद्धांत हमें क्या करते हैं? स्ट्रांग बना के रखते हैं, मजबूत बना के रखते हैं। तो दैट इज इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट, इफ इट इज अवेलेबल समवेयर वन मस्ट परचेज इट विदाउट डिले। भक्ति कहीं पे भी मिले तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। रूप गोस्वामी जी इस चीज को बतलाते हैं, तत्र लौल्यम अपि एक मूल्यम, है ना, उसका एक ही मूल्य भक्ति का। अगर मार्केट में कहीं पे भी जाके आपको भक्ति मिले, वैसे तो अभी सब मार्केट बंद है, आपको पता है कोविड के अंदर, लेकिन लेट्स से अगर मार्केट खुलता है और आपको कोई बोला भक्ति ले लो, भक्ति, है ना, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली जाके इसको खरीद लेना है ना। दैट उत्कंठा वी मस्ट हैव। सो देन एक बहुत ही अच्छा, है ना, आपने प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुना होगा कि जो प्रहलाद महाराज के जो फादर थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, कह सकते हैं आप, है ना, एथिस्ट थे। ही वॉज अ बिग डीमन, बहुत ही बड़े राक्षस थे, जो कि हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कार्य करता था। तो हमें उस जो पूरी प्रहलाद महाराज की जो कहानी थी, उससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रहलाद महाराज इतनी रुकावटों के बावजूद, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद उनको कोई भी वो हानि नहीं पहुंचा पाए। उसका कारण क्या था? प्रहलाद महाराज जब इतने सारे सब, है ना, समस्याओं को झेल रहे थे, तो हिरण्यकश्यप भी सोचने लगा कि आखिर ये मैं प्रहलाद को कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा श्लोक उस वक्त जब प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, और इनफैक्ट यही श्लोक ऑलमोस्ट, है ना, यही श्लोक जो है, सॉरी, प्रहलाद महाराज भी कुछ ऐसा आंसर देते हैं, और ये श्लोक जो आता है महाराज रहुगढ़ा। आपने वो किस्सा सुना होगा जिसमें भरत महाराज जो है अगले जन्म में जड़ भरत का
रूप धारण करते हैं, उनके रूप में जो जन्म लेते हैं। और महाराज रहुगणा वो क्या करते हैं, भरत महाराज को बोलते हैं, जो कि अभी जड़ भरत हैं, जो एक पागल जैसे बने हुए हैं, उनको अपनी पालकी उठाने का आदेश देते हैं। तो वो जब वो पालकी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं, इधर-उधर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, जड़ भरत, तो वो इतना ज़्यादा हिलने की वजह से, है ना, महाराज एकदम विचलित हो जाते हैं, महाराज रघुगण, जो कि इतने पूरे एक बहुत बड़े देश के सम्राट हैं। तो बोलते हैं कि तुम, मुझे लगता है तुम जो है शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो, है ना? तो वो एक तरीके का व्यंग था। एक्चुअली जड़ भरत शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त थे। बोले कि मुझे लगता है तुम्हारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है और तुम बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हो। तो फिर उसके बाद में जो है वो फिर कोशिश करते, फिर भी नहीं होता, तो महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो उनको कुछ अनुचित शब्द कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम जो है 2 कौड़ी के नौकर, तुमको दिखता नहीं है कि मैं महाराज यहाँ पर पूरे देश का साम्राज्य का मालिक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम ठीक से लेके पालकी को चल नहीं सकते? तो जब ऐसा महाराज रघुगणा जड़ भरत को कहते हैं, तो जड़ भरत शायद से पहली बार, है ना, किसी के सामने, है ना, कोई ज्ञानवर्धक वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं, हे महाराज रघुगणा, आज आप महाराज हैं, कल मैं महाराज था, परसों और कोई महाराज हो जाएगा। आज मैं भिखारी हूं, हो सकता है कल आप भिखारी हो जाए, परसों और कोई भिखारी हो जाएगा। ये जन्म जन्मांतर तक यही लीलाएं चलती रहती, यही यही कहानी चलती रहती है मनुष्य के साथ। वो 84 लाख योनियों में अलग 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 तरीके से घूमता रहता है, राइट। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया ताशाम ब्रह्म महद योनिर। सो इस तरीके से हम लोग अलग अलग योनि में घूमते रहते हैं। तो पता नहीं हम लोग किस बात का इतना हम लोग को गर्व रहता है। और जब ये बात सुनते हैं तो महाराज रघुगणों को समझ में आता है कि साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता है। अभी देखिए महाराज रघुगणा का यहाँ पर एक भक्त के साथ में संग शुरू हो गया, किस तरीके से उनके हृदय में परिवर्तन आना शुरू होता है। इमीडिएटली वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति ऐसी ऊंची बात मेरे से नहीं कह सकता। और वो सबको बोलते हैं, अरे नीचे उतारो नीचे उतारो। इमीडिएटली वो उनसे जड़ भरत से पूछते हैं, आप कौन हैं और आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना जो है साक्षात्कार कैसे आया? तो इस पर जड़ भरत उत्तर देते हैं, महाराज नैषा मतिस्तावत उरुक्रमांग्रीम स्पर्शी अनर्था पगमो यदर्थः मय्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनाना वृणीत यावत। तो ये जो शब्द है यहाँ पर आप देख रहे हैं, मय्यसाम पादरजोभिषेकम, मय्यसाम मतलब ग्रेट स्टॉलवर्ड डिवोटी, उच्च कोटि के भक्त, उत्तम अधिकारी, है ना। मय्यसाम पाद रजोभिषेकम, उनके चरणों की जब हम उनसे अभिषेक करते हैं, मतलब अपने माथे पे लगाते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं, उनका साथ ग्रहण करते हैं, उनसे हम कुछ ज्ञानवर्धक चीजें सुनते हैं, उनसे भक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, निष्किंचना। उससे हम क्या हो जाते हैं, निष्किंचना, है ना। और हमारी मति किस में लगती है, उरुक्रमांग्री ही। उरुक्रमांग्री किसका नाम है, भगवान का एक और नाम, जो कि बहुत ही बड़े बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर देते हैं, राइट। तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो है ना कार्य करने वाले भगवान हैं, उनके प्रति जो भक्ति जो हमारे हृदय में कहीं छिपी बैठी है, वो केवल और केवल किससे मिल सकती है, मयि यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचिना नाम नाम वृणीत यावत। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हे महाराज रघुगणा, unless they smear upon their body the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contaminations. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. जो लोग बहुत ही ज्यादा, है ना, भौतिक जीवन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कहां पर आ रहा है, निष्किंचना। निष्किंचना मतलब एक होता है अकिंचना, निष्किंचना मतलब क्या होता है कि जिनको भौतिक जीवन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, और ना तो जो भौतिक जीवन से लेना देना रखते हैं, तो वो लोग, है ना, उनके अंदर कब भगवान के प्रति, है ना, एक श्रद्धा, कब उनके प्रति एक लौल्यम कब आएगा, है ना, वो लौल्यम तब आएगा जब वो अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर एक शुद्ध भक्त के चरणों की रज अपने शरीर पर मलें, तब जाके उनके अंदर ये भक्ति उदय होगी। ओनली बाय बिकमिंग कृष्णा conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way one can be freed from material contamination.
वो कैसे हो सकते हैं? मेंटल कंटेमिनेशन से फ्री हो सकते हैं। अनर्थोपगमम साक्षात भक्ति योग या दोक्षजे, राइट? एक श्लोक में आता है, इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है अनर्थापगमो, है ना, यदर्थः। देन फिर फर्दर कंटिन्यू रहता है, रहु गणे नयतेत तपसा न याति न चेज्या निर्वपणाद ग्रहात वा न छद्दसा नैव जालांगी सूर्येर विना महत्पाद रजोभिषेकम। अगेन रहुगणा इज रिपीट, वो कह रहे हैं, माय डियर किंग रहुगणा, unless one has opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth, है ना? अगर हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब कृष्ण, और कृष्ण मतलब क्या होता है? पूरा क्रिएशन, उनकी शक्तियां, पूरी जीवात्माएं, ग्रह उपग्रह, भगवान कृष्ण, राधा रानी, बलराम जी, जितना भी सब कुछ है वो क्या एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एंड दैट इज कृष्णा ओनली। उसको हम कब रियलाइज कर सकते हैं, कब हम उसका आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं? केवल केवल लौल्यम के द्वारा। और वो लौल्यम कैसे आएगा? वो लौल्यम आएगा भगवान के चरण, भगवान के शुद्ध भक्तों की जो रज है उसको हमारे शरीर पर लगा के। One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy. ब्रह्मचर्य का बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं हम, उससे भी हमको भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस और हाउस होल्डर लाइफ, कोई कहे मैं तो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे से पालन कर रहा हूँ, नो, देयर सो मेनी इंसिडेंसेस इन द हिस्ट्री, है ना, बहुत तरीके के जो है शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं जिसमें लोग बहुत अच्छे से अपना आदर्शवादी तरीके से गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे थे, परंतु उसके पश्चात भी उनका कोई, है ना, ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता था भक्ति में। दानप्रस्थ रह के, सन्यासी रह के, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें सन्यास चाहिए, आपके जैसे रहना है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सन्यास ग्रहण करने के बाद में, ब्रह्मचर्य रहने के बाद में आप अच्छे से भक्ति कर पाए, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल सा तरीका है, तत्र लौल्यम एक मूल्यम। और वो लौल्यम कैसे आएगा? भक्तों के संग से। कहीं पे भी रह के भक्तों का संग करना है हमें। Undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water or surrounding oneself in the summer by fire and scorching heat of the sun, है ना, खूब गर्मी में बैठ के तपस्या कर लिया, ठंडे पानी में सर्दियों में बैठ के उसमें बैठ के अपने तपस्या कर लिया, चारों तरफ आग लगा के अपने तपस्या कर लिया, उससे भी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. So importance of, है ना, saintly association, hearing from the right person is the first point. हमें क्या करना है? जब हम, ऐसा नहीं कि हमें कोई भी साधु दिखा और हम जो है तुरंत, है ना, बिना समझाने बूझे समझे हम उनका संग लेना शुरू कर दिया। कई बार ये उल्टा भी हो जाता है। जब मैनी सो कॉल्ड साधु जो समटाइम हम उनको एसोसिएशन लेंगे तो उल्टा हमारा चेतना खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे एक, है ना, व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया जब वो एक सच्चे भक्त के साथ में, है ना, उनका संग लिया, उनके साथ में उसने थोड़ा समय व्यतीत किया। ये बात है वृंदावन धाम की। वृंदावन में हम लोग, जो हमारा मंदिर है छट्टीगढ़ रोड पे, आप सभी जानते हैं। तो प्रभुपाद जी जब 1971 और 72 में जब उन्होंने वहां पर वो मंदिर बनाया था, तो प्रभुपाद जी उस रोड पर, जो छट्टीगढ़ रोड है पूरा, जहां पर आज इस्कॉन है, वहां से लेके पैदल पैदल मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और दोनों तरफ खेती हुआ करते थे उस वक्त। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे एक दिन, तो शिष्य देखते हैं कि सामने से एक कोई व्यक्ति जो वहां का लोकल साधु जैसा दिख रहा था, उसका जो पहनावा टाइप का था, ही वॉज यंग ओनली, बिल्कुल जवान थे, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वहां के लोकल ट्रेडिशनल जो एक साधु जैसे वो दिख रहे थे। तो वो अपोजिट साइड से आ रहे थे, विपरीत दिशा से आ रहे थे। इस तरफ से अगर प्रभुपाद जी जा रहे हैं तो वो इस दिशा से आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी को जब उन्होंने देखा, बड़े गौर से देखने लगे और वो अपने रास्ते चल दिए और प्रभुपाद जी अपने रास्ते शिष्यों के साथ बात करते हुए जा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही घटना घटी कि ये इधर से आ रहे हैं, ये जो वृंदावन के साधु हैं, और ये इधर से निकल रहे हैं। वो फिर प्रभुपाद जी को गौर से देख रहे हैं। तीसरे दिन हुआ, ये इधर से आ रहे हैं, प्रभुपाद जी इधर से जा रहे हैं, और वो थोड़ा वहां पर बैठ गया, वो व्यक्ति, वो जो साधु थे वहां बैठ गए और थोड़ा कोशिश किया उन्हें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। चौथा दिन हुआ, और थोड़ा पास आके बैठा। पांचवा दिन हुआ, वो थोड़ा थोड़ा पीछे चलना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी के और शिष्यों के, कोशिश कर रहा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं।
छठे सातवें आठवें दिन तो वो प्रभुपाद जी से हल्का सा हरे कृष्णा बोल के प्रभुपाद जी से कुछ बात करने लगा हिंदी में। शिष्यों को समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं। 9वें 10वें 11वें दिन तो ऐसा हुआ वो प्रभुपाद जी से थोड़ा और ज्यादा बात करने लगा और प्रभुपाद जी इसको कुछ उत्तर देने लगे। 15वें 16वें दिन 20वें दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब ये प्रभुपाद जी के साथ पूरे वार्तालाप में उधर जाता था। वापस प्रभुपाद जी जब अपने इस्कॉन टेम्पल वापस आते थे तो ये अपने रास्ते चले जाता था और प्रभुपाद जी मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। और लगभग 25-30वें दिन तो ऐसा हुआ कि वो प्रभुपाद जी के साथ में अंदर आ गया। उसने पूरा जो है श्रृंगार आरती का जो कार्यक्रम होता है, दर्शन आरती जिसे हम कहते हैं, वो पूरा उसने वहां पर उसमें शामिल हुआ। उसमें उसने आरती जो है उसको अच्छे से उसने उसमें शामिल हुआ। प्रभुपाद जी का जो व्याख्यान होता है उसको भी उसने अटेंड किया। और फिर लास्ट में जो 30वें दिन रहा या उसके 2-4 दिन बाद में और मान लीजिए 34-35वें दिन तो प्रभुपाद जी ने उसको अपने रूम में आमंत्रित किया। आप सोच सकते हैं महीने भर के इस अंतराल में कितना बड़ा है ना, क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आप आई थिंक शायद समझ पा रहे होंगे। 35वें दिन तो प्रभुपाद जी ने बुलाकर है ना, जो भी वहां पर टेम्पल कमांडर रहे होंगे उनको बुला के बोला कि ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छे भक्त हैं और अब ये यही इस मंदिर में रहना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं। और इनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए, इनको जिस तरीके के भी है ना व्यवस्था चाहिए उस तरह की व्यवस्था दी जाए और वो यहीं पे रह के अच्छे से भक्ति करेंगे। एंड देन उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण करते हैं, सन्यासी दीक्षा ग्रहण करते हैं इनफैक्ट कुछ। और वो बहुत ही अच्छे से फिर प्रभुपाद जी के आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। तो ये कहलाता है साधु संग, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक शुद्ध भक्त के है ना करीब जाकर अगर उनको हरे कृष्णा भी बोलते हैं, उनसे हम उनका है ना कुछ समय उसमें कुछ सुन लेते हैं तो हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा हम नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है हम प्रभुपाद जी के जो व्याख्यान हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनको नित्य प्रतिदिन सुने। यहाँ पर जो मंदिर के भक्त लोग हैं, इतना साल हो गया उनको, किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल भी हुआ, लेकिन आज भी वो प्रभुपाद जी के व्याख्यानों को सुनते हैं और उनको अलग अलग अनुभूति होती है हर दिन नित्य प्रतिदिन। वो लेक्चर उनको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो पुराना ही लेक्चर है, लेकिन उनको ऐसा भी प्रतीत होगा कि शायद से मैंने पिछली बार इस चीज को मिस कर दिया था। राइट, आप सबने भी इस चीज को है ना कई बार महसूस किया होगा। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटली डिवोटीज एसोसिएशन, है ना, हियरिंग फ्रॉम द राइट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग फ्रॉम द राइट पर्सन। अगर हम सही व्यक्ति से नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ने की बजाय उल्टा हम सहजिया बन जाएं, मायावादी बन जाएं। राइट, आपको सहजिया और मायावादी की डेफिनेशन पता होगी, इस पर पूरा आपका शायद कोई क्लास रहा होगा। सो पावर ऑफ द महामंत्र, है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इट्स रियली रियली वेरी पावरफुल एंड वी नो अबाउट इट द पास्ट टाइम ऑफ अजामिल, है ना। अजामिल का हम लोगों ने पास्ट टाइम सुना है कि भगवान का नाम कितना है ना अद्भुत है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। अजामिल जो कि अपने पद से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था, भगवान के नाम का जाने अनजाने में वो उच्चारण कर रहा था और अंतगत्वा उसको भगवान के चरणों की शरण मिल जाती है, इतना सब करते हुए भी। क्योंकि भगवान जो है ये नहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या गलत कार्य किया, वो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना जो है मेरे नाम का जप किया, कितने मेरे है ना मेरे साथ में इसने कितना संग लिया, कितनी बार ये मेरे धाम गया, कितनी बार ये मंदिर गया, कितनी बार इसने मंगल आरती अटेंड की, कितनी बार इसने 16 माला जप की। ये सब भगवान काउंट करते हैं, क्योंकि अगर वो गलत काउंट करना शुरू किए तो उसकी कोई गिनती भी नहीं है। राइट, तो ये महामंत्र बहुत ही शक्तिशाली है ना। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर तुरंत पारा, है ना। हम लोगों ने कई इस तरीके के श्लोक इसमें सुने होंगे। तो अब ये जो साधु संघ है, सत्संग है, इसका अर्थ अगर हम समझे तो क्या होता है? टू मेक एसोसिएशन विद पर्सन हु आर स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भी संग लेंगे। सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएशन करना है जो ऑलरेडी इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर लौल्यम है, उनके अंदर क्या है? लौल्यम है। और वो किसी शुद्ध भक्त के प्रति है ना बिल्कुल अपनी आस्था को है ना
कई सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पूर्ण आस्था है अभी प्रभुपाद जी के प्रति, लेकिन ऐसा भी नहीं हम जीरो पे हैं। हम जीरो पे भी नहीं है और हम वन पे भी नहीं है। डिजिटल नहीं है, एनालॉग सिग्नल है। आपने शायद ये सब पढ़ा होगा। तो क्या है कि हमारे अंदर जो थोड़ी आस्था है, भक्तों के अंदर जो थोड़ी आस्था है, वो और कैसे बढ़ सकती है एक शुद्ध भक्त के प्रति? वो हमारी बढ़ सकती है भगवान के जो भक्त हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं भक्ति को, उनके साथ हम थोड़ा समय व्यतीत करें, उनसे हमारे प्रश्न पूछें, उनसे कुछ कथा सुने। क्योंकि उनके अंदर लौल्यम है, हमें पता नहीं लगेगा। हमारे अंदर लौल्यम कब और बढ़ जाएगा। ऐसा डिजीज, जैसे कोरोना एक डिजीज है, बीमारी है, बोला है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो उसमें क्या है, 2 गज दूरी, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं। प्रभु जी कहीं और आप कहीं, साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 6 महीने निकल गए, और हम हरे कृष्णा हरे राम, हमारी तरफ से राम राम। तो लाइक दैट इट शुड नॉट बी। हम लोगों को बहुत अच्छे से उनका एसोसिएशन लेना है, उनसे हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही है ना, नम्रता पूर्वक उनसे हमारे प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करनी है। ये होता है मीनिंग ऑफ सत्संग। नाउ स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संगा। कुछ शास्त्रों में जो है एकदम टू द पॉइंट, है ना, ऐसा नहीं कि जो डिवोटीज का एसोसिएशन है ये हम अपने मन से बता रहे हैं, नहीं, ये ऑलरेडी शास्त्रों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है स्क्रिप्चरल रेफरेंस। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नाहे क्षया। Unless one is favored by a pure devotee, one cannot attain the platform of devotional service. To say nothing of Krishna Bhakti, one cannot even be relieved from the bondage of material existence. कोई ठीक तरीके से भौतिक अस्तित्व से भी छुटकारा नहीं पा सकता है। भगवान की शुद्ध भक्ति की तो बात ही दूर है, अगर वो शुद्ध भक्त के एसोसिएशन में नहीं है, उनके साथ में वो अच्छे से जो है संग नहीं ले रहा है, तो भौतिक अस्तित्व की तो बात ही दूर है। बहुत सारे लोग है ना यहाँ से समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं छुटकारा पा पाते? क्योंकि वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। केवल और केवल एक ही तरीका है जिससे हम अपनी भौतिक समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं, वो है आध्यात्मिक तरीका। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता कौन बताएगा? एक शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त आगे का रास्ता तो बतलाएगा, लेकिन हमको प्रैक्टिस करने के लिए भक्तों की जरूरत है। आप कह सकते हैं प्रभु जी हम तो बैठ के हमारे घर पे ही प्रभुपाद जी पूजा कर लेंगे, हमें भक्तों की एसोसिएशन की क्या जरूरत है? तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे, महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें यह भी बताया गया है कि भक्तों का संग क्यों जरूरी है। मंदिर में जो भक्त रह रहे हैं उनका जो संग है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्वयं प्रभुपाद जी बोलते हैं, साधु गुरु शास्त्र तीने ते कोरिया एक क्या। गुरु साधु शास्त्र तीने ते कोरिया एक क्या। अगर हम केवल गुरु को पकड़ ले, शास्त्र और साधु को हम हमारे जीवन में महत्व ना देंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम गुरु और साधु को पकड़ ले, शास्त्रों को ना पकड़े तो भी हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और हम केवल शास्त्र और साधु को अपने जीवन में महत्व और गुरु को महत्व ना दे तो भी हम आगे नहीं बढ़े। तीनों को हमें हमारे जीवन में स्थान देना ही पड़ेगा। Making devotees just by going on a morning walk, I have told you already this story. So यहाँ से हमें पता लगता है उस कथा से, उस कहानी से, इनफैक्ट इसी से जुड़ी है कोई एक छोटी सी और प्रभुपाद जी का एक और बहुत ही सुंदर, है ना, कथा आता है। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे। तो प्रभुपाद जी उस वक्त, जैसे हम राधा दामोदर मंदिर को आज देखते हैं, उस स्थिति में वो मंदिर नहीं था। उसकी जो चार दीवारी थी टूटी फूटी थी। रूप गोस्वामी जी की समाधि, भगवान का मंदिर बहुत अच्छे से मतलब नहीं था। ये एक कह सकते हैं इसको एक जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। प्रभुपाद जी वहां रहते थे, इनफैक्ट कई बार प्रभुपाद जी वहां की साफ सफाई किया करते थे। तो वहां पर एक छोटा सा बालक था। वो बालक जो है, प्रभुपाद जी ने नोट किया, वो डेली आता था, लेकिन भगवान के दर्शन करने में उसको उतनी उसको उसको उत्सुकता नहीं थी। वो बेसिकली उसका इंटरेस्ट किसमें था? वहां पर जो राधा दामोदर जी के लिए जो रबड़ी बनती थी उसमें उसका इंटरेस्ट था। वो क्या करता था, कभी थोड़ी तो प्रसाद के रूप में लेता, कभी पूरी की पूरी चुरा लेता था। प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ लिया, वो भी रंगे हाथों। बोले क्या करते हो तुम? तो वो डर गया, बच्चा है छोटा। तो बोले प्रभुपाद जी, स्वामी जी मैं मिठाई ले रहा हूँ। बोले चोरी कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुमको? प्रभुपाद जी, स्वामी जी मैं, हाँ मैं क्या करूँ मैं?
बोले क्यों चोरी करते हो? बोले मेरे को मिठाई अच्छी लगती है। तुम बाहर से क्यों नहीं खरीदते दुकान से? बोले मेरे पास पैसे नहीं है। तो तुम्हें अगर मैं रबड़ी डेली खिलाऊं तो क्या तुम जो है चोरी करना छोड़ दोगे? बोले हाँ स्वामी जी छोड़ दूंगा। आप क्या बात करते हो? बिल्कुल छोड़ दूंगा। मुझे तो रबड़ी चाहिए। मुझे उससे क्या मतलब, दुकान से मिले कि राधा दामोदर जी से मिले मुझे तो रबड़ी चाहिए। तो प्रभुपाद जी नित्य प्रतिदिन उस बालक को क्या करते थे? उस बालक को नित्य प्रतिदिन अपने हाथ से रबड़ी खिला के राधा दामोदर जी को भोग लगा के और उस बालक को दिया करते थे। और उसके अंदर इतना, है ना, परिवर्तन आया। धीरे धीरे उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। वो खूब देर तक भगवान के सामने खड़ा रहता और इतना भगवान के प्रति भक्ति उसके अंदर विकसित हो गई कि बाद में बड़ा होके वही उस मंदिर का महंत बना, पुजारी बना। जैसे बड़ा होने के बाद वही बालक बता रहा था इस घटना को कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसा है। नहीं तो मैं तो कोई चोर चोर लुटेरा जैसा बन के घूमता इस वृंदावन की गलियों में। राइट? सो यू सी, साधु संग साधु संग साधु संग होए सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। छोटा सा थोड़ा सा लव मतलब क्या होता है? क्षण से भी छोटा, है ना। इतने भी समय के लिए अगर हमें एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिलता है तो तुरंत हमारा जो है हृदय, है ना, जो है जो पत्थर के जैसे अभी एकदम कठोर हो रखा है, वो एक फूल से भी ज्यादा नाजुक हो जाता है और उसके अंदर फिर भक्ति का जो बीज है ना, वो डालते ही वो अंकुरित हो उठता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगा। कृष्ण भक्ति का जो मूल है वो क्या है? साधु संगा। कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंगा। तो अंग की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा। तो कृष्ण प्रेम जन्मे, तो कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे जन्मेगा? पुनः मुख्य अंगा। ये जो मुख्य अंग है, जो कौन सा? साधु संगा। बहुत ही मुख्य अंग है। इसके बगैर कृष्ण भक्ति जो है हमें नहीं मिलेगी। साधु संग साधु संग, है ना। रूट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएशन विद एडवांस डिवोटीज। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि हमें साधुओं के साथ एसोसिएट करना है। गुरु के साथ भी एसोसिएशन जरूरी है और साधुओं के साथ भी एसोसिएशन जरूरी है। साधु संग कृष्ण कृपा भक्ति स्वभाव, यही तीने सब छाड़ाया करे कृष्ण भाव। साधु संग कृष्ण कृपा भक्ति स्वभाव, association with the devotee, mercy of Krishna and nature of devotional service help one to give up all undesirable association and gradually attain elevation to the platform of love of God। जैसे इस बच्चे के अंदर हुआ, उसके अंदर अनडिजायरेबल डिजायर थी। क्या थी इसके अंदर अनडिजायरेबल डिजायर? के वो राधा दामोदर जी के यहाँ पे चोरी करा। अभी थोड़ी चोरी कर रहा, बड़े होके फिर वो राधा में बड़ा नाका भी डाल सकता है ना। अभी जोधपुर की घटना है, हमारे जो अपना जो जोधपुर में एक सेंटर है उसके सामने दुर्गा माता का मंदिर है। अभी परसों ही वहां पर चोरी हो गई। लॉकडाउन का चोरों ने खूब फायदा उठाया, ताला तोड़ा और सामान उठा के ले गए। वो बच्चा, वो चोर कभी छोटा भी रहा होगा, उसने छोटी सी चोरी शुरू की होगी, बाद में होकर उसने मंदिर में डाका डाल दिया। लोगों को उसको लेके उसको क्या, उसकी महत्व है कि भगवान की विग्रह वहां पर है ना, वो मंदिर है भगवान का, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए तो घर भी वही है, भगवान का मंदिर भी वही है। तो ये एक साधु का संग इतना जरूरी है, जितना ज्यादा लोगों को साधु संग मिल सके उतना ही अच्छा है। सताम प्रसंग, और उससे फायदा क्या होता है? तो जो भगवान के प्रति लौल्यम वो कैसे विकसित होगा, वो यहां पर आया है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अस्वर्ग अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो बोल रहे हैं सताम प्रसंगा मम से। तो हम जब इन भक्तों के साथ में भगवान की कथा का, है ना, आस्वादन करते हैं तो वो बड़ा ही कान को कर्ण प्रिय होता है। हृत कर्ण रसायन कथा, है ना, वो जो बड़ा ही मधुर लगती है वो चीज। और उससे क्या होता है, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। श्रद्धा भक्ति अनुक्रमिष्यति, उसमें विकास होता है। An association of pure devotees, discussion of pastimes and activities of supreme personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and to the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed, and real devotion and devotional service begin. तो क्या है, जैसे ही हम भक्तों के एसोसिएशन में डिस्कशन ऑफ द पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल गॉड इज वेरी प्लीजिंग, है ना, जो भगवान की जो कथा है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग होता है, बहुत ही ज्यादा
आनंददायी होता है और हृदय को और कान को भी बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है। और इस तरीके का नॉलेज जब हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वन ग्रेजुअली बिकम्स एडवांस इन द पाथ ऑफ लिबरेशन। धीरे 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 हम जो है, हमें महसूस नहीं होगा हो सकता है, लेकिन हम जो भगवान के जो शुद्ध प्रेम है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। एंड देयर आफ्टर ही इज फ्रीड, हिज अट्रैक्शन बिकम फिक्स्ड, एकदम है ना, निष्ठा जो है उसकी आ जाती है भगवान में, एक अडिग निष्ठा भगवान के अंदर आ जाती है। देन रियल डिवोशन, डिवोशनल सर्विस बिगन, जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ही विद्वान होते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर सी कहानी है, जिसमें एक है ना व्यक्ति, जो एक ब्राह्मण थे, बहुत ही कह सकते हैं शास्त्रों में उनकी पकड़ थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है, एक शुद्ध भक्त एसोसिएशन नहीं है, साधु का संग नहीं है, और प्रॉपर तरीके से वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं जो कि एक शुद्ध भक्त ने लिखे हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है। एक ब्राह्मण थे, ही वॉज अ यंग ब्राह्मण, है ना, जवान हट्टे कट्टे नौजवान थे। तो एक बार उनको अपने गांव जाना था, तो पहले लोग पैदल पैदल जाया करते थे, तो बीच में एक घना जंगल आता था और वो चाहते तो गांव से घूम के जा सकते थे, बीच में एक गांव आता था, या तो वहां से घूम के जा सकते थे या फिर जंगल से भी जा सकते थे। तो जब वो जंगल में जैसे ही प्रवेश करने जा रहे थे, तो दूसरे एक युवक ने, जो वहां पर कुछ अपनी गायों को भेड़ों को चरा रहा था, उसने उसको आगाह किया, इस ब्राह्मण को, भैया इस जंगल के अंदर ना जाइए, इसके अंदर बहुत ही है ना भयानक जंगली जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण ने बोला, कौन? चीता? चीता को क्या कहा जाता है? व्यग्र। ओ, व्यग्र का तो मतलब होता है जो साहसी है, जो जो उत्साही है और जो बहुत ही हिम्मत वाला है। बोले ऐसा उत्साही प्राणी मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा? वो उनको संस्कृत का अर्थ समझाने लगा। व्यग्र है ना, जैसे आप उसको शब्द संधि विच्छेद करोगे तो उसमें आएगा व्या प्लस उग्रा और समथिंग लाइक दैट। वो संधि बहुत ही, उसमें अगर आप संस्कृत समझते हो तो आप समझ पाएंगे। तो ये जो गडरिया बोलता, भैया मुझे तो देखो मुझे तो जो है संस्कृत नहीं आती है, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि चीता, भालू, शेर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बोले भैया आप चिंता ना करो, ये मेरे गांव के जाने का सबसे है ना शॉर्टकट रास्ता है, अगर मैं गांव से जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। वो उनको समझा रहा, भैया शॉर्टकट छोड़ो, लंबा रास्ता ही शॉर्टकट है आपके लिए। अगर आप शॉर्टकट गए और घर ही नहीं पहुंच पाए तो लंबा क्या और शॉर्टकट क्या? लेकिन इसको समझ में नहीं आई। वो बोला देखो, ये जो चीता होता है ये भी प्राणी ही है, तो भूल रहे हो शास्त्रों की बात को, ये भी प्राणी है, इसमें भी परमात्मा रहते हैं। अरे कैसे मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है? मेरे अंदर भी परमात्मा है, मैं भी भगवान, भगवान ही, वो भी भगवान ही है, कैसे ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है? वो उनका हाथ जोड़ लिए, भगवान, वो मेरे भगवान, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन ये चीता आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। और ये पंडित जी फिर तीसरा आर्गुमेंट दे देते हैं, देखो हम सभी को भगवान के ऊपर बहुत निर्भर रहना चाहिए, उनके ऊपर निर्भर रहने से ही जिंदगी चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आती ये चीज? और वो कह के चला जाता है अंदर। अब वो देख रहा अंदर बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोयल की कूकने की आवाज आ रही है ना, और सभी बड़ा मधुर है। वो बोले कितना मूर्ख था वो ग्रामीण व्यक्ति, उसको पता ही नहीं जंगल में क्या कितनी शुद्ध हवा है, कितना मनोरम वातावरण है, इसको मेरे को वो छीनना चाह रहा है। और ऐसे ही वो ख्यालों में आगे चलता जा रहा है, विचार उसके चलते जा रहे हैं, बड़े आनंद से वो आगे बढ़ता जा रहा है। अचानक से उसको चीते की आवाज सुनाई देती है, और वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता था, चीता उसके सामने खड़ा है। वो डरता नहीं है, बोले कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, क्या डर है? और वो चीता थोड़ा आगे बढ़ता है, वो उसको देख के नमस्कार कर देता है। चीता थोड़ा और आगे बढ़ता है, और इसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो मुड़ता है और भागने की कोशिश करता है, और चीता उसका पैर दबा देता है। वो अभी भी सोचता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। व्याघ्र मतलब एक और मीनिंग होता है जो कि बड़ा तीव्र होता है, इसने मेरे को पकड़ा है, शायद मेरे को छोड़ भी देगा, ऐसा अलग अलग वो अपने दिमाग में मीनिंग सोच रहा है। अब वो खाना शुरू करता है, उसको दर्द होता है, खून निकलना शुरू होता है, तब उसको व्याघ्र का मीनिंग एक और याद आता है।
व्याघ्र का एक और मीनिंग है जो दूसरे प्राणियों की हत्या भी कर सकता है। अरे ये मीनिंग मेरे को पहले क्यों याद नहीं आया? और वो मीनिंग याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी भी बतलाते हैं कि हम कई बार इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कई बार अगर हम ठीक तरीके से, है ना, साधु जो जो रियल में साधु हैं उनका संग ना लेकर हम कहीं से भी कुछ भी इधर उधर से समझना शुरू करेंगे तो हम या तो मायावादी बन जाएंगे या सहजिया बन जाएंगे। एंड इट हैपेंस एक्चुअली मेनी टाइम्स। हम लोगों ने हमारे जीवन में देखा होगा, आसपास भी आपने देखा होगा, लोग भक्ति को ना समझ के केवल और केवल भाव के पीछे रह जाते हैं। उनके अंदर सहजिया टाइप के, है ना, भाव आने शुरू हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता, आप समझाने भी जाओगे उनको ये लगेगा भक्ति मतलब नियम कायदे कानून क्यों फॉलो करना प्रभु जी। भक्ति मतलब सीधा रस आनंद, भक्ति मतलब आनंद, रस में डूबिए, कृष्ण के रस में डूबिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ठीक तरीके से भक्तों का एसोसिएशन ना लेके इधर उधर से खूब सारा सुन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कोई स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपनी जो किताबों में बताया है वो हमारे लिए पूर्णतः, है ना, पूर्णतः हम कह रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा है इनफैक्ट, जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बता दिया है भगवान के धाम जाने के लिए। तो भक्त भी हैं हमारे पास में, शास्त्र भी हैं, प्रभुपाद जी भी है, तो फिर हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें भक्तों का एसोसिएशन लेना है और भगवान के धाम जाना है। साधु संग साधु संग साधु संग, लव माता साधु सर्व सिद्धि। Association with a sadhu is very essential. Sadhu teaches one how to remain purely in sattva guna. एक और क्या फायदा है कि हम सत्व गुण में कैसे रह सकते हैं, साधु हमें सिखलाता है ना। सत्वम विशुद्धम सत्वम विशुद्धम अपिदेव सत्वम, मतलब क्या है कि हम पहले तो सत्व गुण में पहुंचेंगे और फिर विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व में कैसे पहुंचेंगे ये साधु हमें सिखलाते हैं। तो जो तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, जनरली उनके लिए भक्ति बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के लिए भक्ति थोड़ा आसान हो जाती है। इसलिए हमें किस में रहना है? सतोगुण में रहना है। तो कैसे सिखलाते हैं प्रभुपाद जी? बाय चैंटिंग 16 आवर एवरी डे, मॉर्निंग मंगला आरती विदाउट फेल। हम मंगला आरती के मीनिंग पर, उसके अर्थ पर हम ध्यान केंद्रित करें, है ना, हमारे जप को हम अच्छा करें। और ऐसा करके जब हम करते रहेंगे, जो भी आप जो हमारी अंग है ना भक्ति के, उनको और अच्छे से करेंगे, हम सतोगुण में रहेंगे। आपने भी महसूस किया, जब हम अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं, मालाएं हम कम कर दिए हैं, मंगल आरती नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी किताबों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, है ना, भक्तों के साथ में हम संग नहीं ले रहे हैं, तो होता क्या है उससे? धीरे 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 हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण हावी होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। जामवन जी का एक बहुत सुंदर पास्टे में आता है, हालांकि एक लीला थी भगवान की, लेकिन फिर भी उस लीला से भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। जामवन जी को स्वयं रामचंद्र जी जो है दर्शन देते हैं सतयुग के अंदर भारतवर्ष में। जब जामवन जी बेसिकली जो है किसी और वर्ष में रहते हैं, लेकिन भगवान के आगमन की जब उनको सूचना मिलती है तो वो भारतवर्ष आके रहना शुरू कर देते हैं। और भारतवर्ष में वो जब आते हैं तो रामचंद्र जी की लीला बहुत अच्छे से वो हिस्सा लेते हैं, रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वही जामवन जी जब, है ना, किसी तरीके का उनको भक्तों का एसोसिएशन नहीं मिल पाता, आप कह सकते हैं, है ना, तो धीरे 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 वो भगवान को भूल से जाते हैं। हालांकि भगवान की लीला है, हम फिर से बता रहे हैं, लेकिन इस लीला से हमें समझने को मिलता है कि वो भगवान को भूलने का एक जैसा नाटक जैसा होता है वहां हमारे सामने कर रहे हैं, और वो स्वयं भगवान से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो इनफैक्ट अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो हम भी भगवान को भूल सकते हैं। कई बार लोग नास्तिक हो जाते हैं, उनके मन में तरह तरह की शंकाएं आ जाती हैं जब वो भक्तों के एसोसिएशन में नहीं रहते हैं। So why Krishna consciousness movement is there? To give association, give shelter to one who is serious to progress in Krishna consciousness. है ना, बहुत हम सीरियस हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम चाहते हैं निरंतर हम बिना रुके, है ना, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा ये जो 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये किसी भी, है ना, जाति देश और बिना किसी मतलब किसी और आधार के बिना सबको भक्ति देने के लिए इच्छुक है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लोगों को भी भक्ति दिया, प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी दीक्षा दी, प्रभुपाद जी ने साउथ अफ्रीका के लोगों को भी दीक्षा दी, भारतीयों को भी दीक्षा दी, चाइनीज को भी दी, रशियन को भी दी, सबको दी।
अगर हम पहले के ट्रेडिशनल ब्राह्मणों को देखें, जो पुराने समय के रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, वो तो कहते हैं कि हम मलेच्छों, जो कि भारत के अलावा किसी और देश में रहते हैं, उनको हमको दीक्षा देनी नहीं चाहिए, वो मलेच्छ हैं, यावन हैं, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी ने इन सब के बगैर उन सबको साइड में हटा के सबको दीक्षा दी, सबको प्रभुपाद जी ने अपनाया, सबको भक्ति में आगे बढ़ाया। और प्रभुपाद जी ने कई लोगों को इस तरीके से भक्ति के आगे बढ़ाया कि वो जो भक्त थे, इतने ज्यादा प्रभुपाद जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी कि उन्होंने जो सेवा की वो अनपैरेलल थी। ब्रह्मानंद स्वामी, जयानंद स्वामी, लाइक दैट, है ना। इतने सारे भक्त हैं उस पीढ़ी, उस कड़ी के अंदर, कि उन्होंने ऐसी ऐसी भक्ति की प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी स्वयं बोले कि ये भक्त तो भगवान के धाम चला गया है ना। सरस्वती के लिए प्रभुपाद जी बोले, लाइक दैट सो मेनी पीपल ही वाज टेलिंग अबाउट। सो हाउ श्रद्धा कैन बी इंक्रीज्ड? बाय साधु संगा. So this is the whole thing now. If you are having any questions, any doubts, then I can take up some questions. You can raise your hands. आप लोग अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. यस, अनम्यूट कर दीजिए. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा माता. प्रभु, आपने एक दृष्टांत बताया था, जब वो प्रभुपाद जी वृंदावन में किसी मंदिर का नाम बताया था, वहां रह रहे थे. उस वक्त एक बच्चा था जो कि अभी तो महंत है उस मंदिर का, मगर जब वो छोटा था तो वो चोरी करता था प्रसाद की ना, कुछ माखन क्या था वो, कुछ रबड़ी थी मीठा माता. कुछ. हाँ, रबड़ी भी. तो आपने जब ये पूरा बता दिया, उसके बाद मैं थोड़ा दोबारा से आपसे, आपके श्रीमुख से सुनना चाहूंगी वापस से वो, क्योंकि वो पार्ट मेरा मिस हो गया कि वो क्या चीज थी जब आपने बताया था कि प्रभुपाद जी ने उसको जो है समझाया, और बाद में पूजा का जो प्रसाद है वो बाद में अपने हाथ से उसे खिलाते थे. उसकी वजह से उसके अंदर क्या चीज डेवलप हुई कि जिसकी वजह से वो जो है उसका जो हृदय है वो कोमल हो गया, और फिर उसमें जो एसोसिएशन का, प्रभुपाद जी के एसोसिएशन का जो भक्ति का जो बीज था, उसके लिए वो जमीन तैयार हो गई. तो वो जमीन, मतलब हमारा हृदय कोमल कैसे हो सकता, मतलब वो जमीन कैसे हम तैयार करें जिस पर की भक्ति लता बीज जो है वो हो सके, बढ़ सके या ग्रो कर सके. आपने तो कुछ बताया था. जी, तो होता क्या है माता जी, हमारा जो हृदय है, जी. कहने के लिए हम लोग वैसे अगर आप मेडिकल एनाटॉमी के हिसाब से अगर जाएंगे तो बहुत ही कोमल हो सकता है, प्रतीत हो, लेकिन ये कठोर होने का मतलब है कि इसमें जो है भगवान की भक्ति के अलावा सभी चीज़ों के लिए स्थान है ना। होता है ना, कभी कभी व्यक्ति किसी के प्रति इतना ईर्ष्या देश करता है कि उसकी जो भी बात वो सुनेगा उसको बेकार ही लगेगी, भले उसके लिए वो कितना ही लाभदायक क्यों ना हो। तो जब वो भगवान के प्रति भक्ति करते हैं कुछ लोग, तो वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कितनी ईर्ष्या है। इनफैक्ट हम चाहें इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन हम सभी के अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भरी हुई है भगवान के प्रति। उसका जो प्रमाण है, प्रभुपाद जी सीधा सा प्रमाण कहते हैं कि हम बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, है ना, जाने अनजाने में हमारे मन में एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ ईर्ष्या आ ही जाती है, यदा कदा हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये ईर्ष्या जो है हमारे हृदय को पत्थर के समान कठोर बना देती है, राइट। और उसकी वजह से जो भगवान का, अगर मान लीजिए कोई कोई बीज है, अगर आप किसी पत्थर पर डालेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। वही बीज अगर आप किसी मिट्टी के अंदर डालेंगे और उसको, है ना, यथासंभव खाद देंगे, पानी देंगे, उसको धूप मिलेगी तो वो बीज उग जाएगा। उसी तरीके से जो जो लोग जो अभी भी ईर्ष्या रख रहे हैं भगवान के प्रति, उनको आप कितना ही प्रवचन दो, कितनी ही कृष्ण कथा करो, उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि इन लोगों को, हम लोगों को भक्ति में क्या मजा आ रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि यथासंभव तरीके से प्रसाद के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उनके हृदय को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है, उनके हृदय को कोमल बनाना है। तो हुआ क्या कि जब वो प्रभुपाद जी के साथ में संग लेना शुरू किया हर दिन, है ना, ये संग क्या है, बड़ी ही विचित्र बीमारी है। इस बीमारी से और 10 बीमारियां जन्म लेती हैं, है ना।
वो 10 बीमारियां क्या है? आप लालच करना छोड़ देंगे, ईर्ष्या करना छोड़ देंगे। होता क्या है कि हमारे जो हृदय में परमात्मा है, वो क्या करते हैं, वो यही देखते हैं कि कब ये व्यक्ति मेरी सुनना शुरू करेगा, है ना? परमात्मा तो हमसे हमेशा बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ही परमात्मा से बात नहीं करना चाहते हैं, अपने अहंकारवश, ईर्ष्यावश। तो वो परमात्मा जो है शुद्ध भक्त के रूप में बाहर आके हमसे बात करना शुरू करते हैं, और हमें यदा कदा उनकी कुछ बातें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, रूपा जी ये अच्छा कह रहे हैं, रूपा जी वो अच्छा कह रहे हैं, रूपा जी मेरे को रबड़ी खिला रहे हैं, रूपा जी मेरे तो कितना ध्यान रखते हैं देखो, है ना? और फिर रूपा जी साथ में उसको थोड़ा बोल भी देंगे, थोड़ा भगवान की भक्ति करो, भगवान का समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हुआ करो। इस तरीके से जब वो भगवान के प्रति थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा, है ना, वो कहे अनुसार, प्रभुपाद जी के कहने अनुसार थोड़ा 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 चलना जब शुरू होगा, तो उसके अनर्थ जो है वो अपने मन से ही छोड़ना चाहेगा। एक्चुअली अनर्थ कैसे छूटते हैं? जब तक हम खुद नहीं छोड़ना चाहते तो अनर्थ छूटते नहीं है। और एक रियलाइजेशन का सब्जेक्ट मैटर है। अनर्थ छोड़ना एक रियलाइजेशन का सब्जेक्ट मैटर है। ये ऐसा नहीं कि हम छोड़ना चाहते हैं और छूट जाएगा। जब तक हमको रियलाइजेशन नहीं आएगा, आत्म साक्षात्कार नहीं आएगा कि ये वास्तव में मेरे जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ है, और आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन, कुछ ऐसे आपको एक, है ना, उसको आप चाहे चोट कह सकते हैं, चाहे रियलाइजेशन कह सकते हैं, है ना? जैसे कि विल्मा मंगल ठाकुर को एक चोट लगी, चिंतामणि ने उसको एक चोट दी थी, उनको चोट दी थी, तो वो अचानक से एकदम से भक्ति करना शुरू कर दिए। और वापस वृंदावन में जाने के बाद में भी उनकी भक्ति जब शुरू नहीं हुई, वो एक स्त्री के पीछे भागने लगे, तो फिर उन्होंने महसूस किया, फिर दोबारा उनको एक और चोट लगी। तो कभी कभी आत्म साक्षात्कार, है ना, शुद्ध भक्त की वाणी से भी आ जाता है, कभी चोट से आता है, अलग अलग तरीके से आता है, और उससे जो है हम अपने ही आप से, भक्ति क्या होती है? वॉलंटरली होती है, कोई फोर्सफुली हमसे भक्ति नहीं करवा सकता। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? हमें बड़े ही अच्छे तरीके से, हमें उनकी वाणी के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, वो हमको भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, है ना? वो जो आकर्षण है, वो जो बढ़ता जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि चलो ये भी छोड़ देते, वो भी छोड़ देते, वो भी छोड़ देते। जाने अनजाने में ही हम कब चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें भी पता भी नहीं लगता, हम महसूस भी नहीं होता। इसीलिए भक्ति में कहते हैं कि हमें अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं, ईर्ष्या छोड़नी है, लालच छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, इतनी सारी हमारे अंदर, है ना, अच्छाइयां हैं। आपको पता होगी कि जिसको छोड़ने में पूरा, है ना, जीवन निकल जाए, लेकिन फिर भी नहीं छूटता लोगों का, राइट? तो उनको छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्त से हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही गहरा जुड़ाव करना पड़ेगा। और जब उनसे हमारा जुड़ाव होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग धीरे 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 वो अनर्थ जो ना, अनर्थोपम साक्षात, है ना, जो अनर्थ है उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। और यही होता मय्यताम पाद रजोभिषेकम, तो अनर्थ छूटना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारा जो भक्ति का जो बीज है ना, वो जो ऑलरेडी भक्ति है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं भक्ति ऑलरेडी है ना, वो बीज के रूप में पड़ी हुई है हमारे हृदय में। वो हमारे हृदय में बीज डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी हुई है, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मत ही कुछ। देन प्रशांत प्रशांत वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो आपने चोर की कथा सुनाई थी, ये साधु संघ से इसका क्या संबंध है? जो शुरू में चोर की कथा सुनाई, वो मतलब इसमें बेसिकली जो मोर और लेस में उसमें आपको साधु संघ के बारे में ये बतलाना चाह रहा था। दो दो उस घटना से मैं आपको दो चीजें बतलाना चाह रहा था कि पहला तो हम लोग जब वृंदावन जाते तो हमारी चेतना कैसी अलग रहती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम लोग वृंदावन में एंटर करते हैं, तो उससे पहले प्रभु जी बोलते चलो कृष्णा बुक पढ़ते हैं, अक्रूर जी की घटना पढ़ते हैं, और कीर्तन करते हैं, कोई थोड़ा सा और अंताक्षरी करते हैं, समथिंग समथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग एक्चुअली। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वृंदावन जाने से पहले बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन क्यों होता है? उसका कारण है कि हम जब वृंदावन जाते हैं तो भक्तों के साथ जाते हैं। वहीं पर जो वो व्यक्ति है, जो चोर है, वो भक्तों के साथ नहीं जा पाया एक्चुअल में, तो उसको पता ही नहीं लग रहा है कि वृंदावन क्या है, कृष्ण कौन है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला तो इससे हमें साधु संग वाली चीज ये हम आपको बतलाना चाहते थे। दूसरा ये कि भगवान के प्रति हमारे मन में जैसे तैसे लौल्यम अगर आ जाए, जैसे तैसे भी लौल्यम आ जाए, तो वो तुरंत जो है हमें जो है भगवान की भक्ति का, है ना, एक कह सकते उपहार हमें दे देती है, वो लौल्यम। तो फिर उसके बाद में हमने आपको आगे बताया कि लौल्यम तत्र लौल्यम एक मूल्यम। आई थिंक यू गॉट योर आंसर।
Any other question? Okay. So we'll then finish here. I hope आप लोग आज साधु संघ के बारे में कुछ समझे होंगे एंड आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर पे अभी बंद हैं, कोरोना बहुत ही गहरा है, तो जिस तरीके से कोरोना की वजह से हम सभी लोग हमारे घर में बंद हैं, उसी तरीके से माया की वजह से हम भौतिक जगत में बंद हैं। तो अगर इस माया से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो इस माया का जो ये प्रकोप है इसको हमें कम करना पड़ेगा। जैसे कि कोरोना का प्रकोप कम होगा तो हम अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है? साधु संग साधु संग साधु संग होए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको आज विराम देंगे और फिर अगले रविवार को हम फिर से आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। हरे कृष्णा।